दोस्तों, म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। आपने सुना होगा कि उन्होंने इतना लगाया, इतना कमा लिया, फलाने ने इतना किया, इतना बढ़ गया उनका। लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में हमेशा पैसा बढ़ेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। असल में आपका पैसा घट भी सकता है अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो। चलिए आज जानते हैं म्यूचुअल फंड की वो सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताता है। म्यूचुअल फंड को अक्सर सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बताया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे कुछ डार्क सच्चाई भी छिपी हुई है। एक्सपेंस रेशियो से लेकर हिडन चार्जेस, गलत तरीके से बेचे गए फंड्स और एसआईपी के मिथ्स तक आज की वीडियो में हम सब पर डीप डाइव करेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके हजारों लाखों बचा सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपका पूरा पैसा मार्केट में ग्रो हो रहा है। आप सोचते हो 10,000 इन्वेस्ट किया है, अब ये सारा पैसा मार्केट में ग्रो करेगा, यही सोचते हो ना, पर ये गलत है। हर म्यूचुअल फंड में एक खर्चा होता है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और यदि सभी खर्चों को मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, तो मैं बता रहा हूं कि जो एक एक्सपेंस रेशियो होता है और अगर सभी खर्चों को मिला देते हैं तो होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, जिसको हम TER बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है पहले नंबर पर फंड मैनेजर की फीस, उसके बाद फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ कमीशन भी होता है जो इसमें ऐड होता है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो होती है ब्रोकरेज चार्जेस, और चौथे नंबर पर टैक्स जैसे कि STT, स्टाम्प ड्यूटी और तमाम तरह के टैक्सेस इसमें लगते हैं। पाँचवें नंबर पर कुछ और छोटे मोटे एडमिन खर्चे भी इसमें शामिल किए जाते हैं, और ये सारे चार्जेस आपके रिटर्न से धीरे धीरे कटते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट हर इन्वेस्टमेंट पर 0.005% स्टाम्प ड्यूटी काटती है, और कई बार ब्रोकरेज चार्जेस भी TER में छुपे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपको दिखता है कि फंड ने 12% का रिटर्न दिया है, लेकिन असल में आपको मिलता है सिर्फ 10% या कभी कभी 9.5%, या हो सकता है इससे भी नीचे आपको मिलता हो। अब बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम होता है कि डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान। दो तरह के SIP की जाती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको किसी बैंक या एजेंट के थ्रू करना पड़ता है। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी शामिल होता है, जिससे कि उसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। वहीं डायरेक्ट प्लान जब आप करते हैं तो उसे आप खुद यानी कि ऑनलाइन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है रेगुलर प्लान की अपेक्षा। और इसी वजह से डायरेक्ट प्लान की एनएवी ज़्यादातर समय ज़्यादा होती है रेगुलर प्लान से। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 हर साल इन्वेस्ट करते हो डायरेक्ट प्लान में और 10 साल तक करते हो तो आप 40 से 50,000 रुपये ज़्यादा कमा सकते हो, क्योंकि बात सिंपल है, कम खर्चा होगा तो रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन सिर्फ डायरेक्ट और रेगुलर से ही काम नहीं चलने वाला है। कुछ और खर्चे होते हैं जो हमारे सामने दिखते नहीं है, पर वो खर्चे भी इसमें ऐड किए जाते हैं। जैसे कि सेबी की फीस होती है, GST या सर्विस टैक्स अगर कोई लगा है तो वो भी इसमें काउंट होगा। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सारे चार्जेस भी इसमें काउंट किए जाते हैं। ये TER में ही शामिल होते हैं, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो में भी ये चार्जेस शामिल होते हैं। तो जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लें। सस्ता फंड हमेशा बेहतर नहीं होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा महंगे फंड से बचना चाहिए। फिर इसके बाद नंबर आता है मिस सेलिंग या बैंक कमीशन का। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई जो आपको चौंका देगी। कई बार जो फंड आपके बैंक या एजेंट रिकमेंड करते हैं वो आपको बेनिफिट के लिए नहीं होता है, बल्कि उनके कमीशन के लिए होता है। मिंट की एक रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो उसके अनुसार भारत के टॉप 10 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से 6 बड़े बैंक ही हैं। बैंक अपने RMS को टारगेट देते हैं और वो प्रेशर में आकर इन्वेस्टर को ऐसे फंड बेचते हैं जो उनके लिए तो फायदेमंद होते हैं पर इन्वेस्टर के लिए उतने फायदेमंद नहीं हो सकते हैं। कभी कभी वो फंड नेगेटिव रिटर्न भी दे जाते हैं, क्योंकि एक रिसेंट सर्वे में 57% बैंक रिलेशनशिप मैनेजर्स ने माना है कि उन्हें गलत सलाह देनी पड़ती है अपने सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए। और उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आपको मिलते हैं हाई कमीशंस वाले फौज, जिनमें आपको मजबूरन इन्वेस्ट करना पड़ता है। सेक्टोरल या थेमेटिकल फंड मिलते हैं आपको। लो लिक्विडिटी वाले ऑप्शंस वाले फंड में आपको मिलते हैं, जिसमें हमें लिक्विडिटी की भी दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन शुक्र है सेबी भी ऐसे मिस सेलिंग केसेस पर नज़र रखता है। 2024 में सेबी ने एक रूल लाया, अगर कोई इन्वेस्टर एक पुरानी स्कीम से नया फंड यानी कि NFOs लेता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कम कमीशन मिलेगा, क्योंकि इसी की वजह से लोग अपने फंड को स्वाइप कर देते थे। ये रूल बेवजह स्विच कराने की प्रॉब्लम को रोक देता है, लेकिन अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि SIP के बारे में बहुत बड़े बड़े झूठ फैलाए जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने 5 साल पहले SIP किया, सोचा था बड़ा रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसे मिले सिर्फ 6%। इसका रीज़न क्या है?
रीज़न ये है कि उसने हाई एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुना और गलत फंड चुना, जिसकी वजह से उसे रिटर्न बहुत ज़्यादा कम मिले। हर जगह आपने सुना होगा कि SIP करो, सेफ है, वेल्थ बनेगा, लेकिन क्या SIP कभी नुकसान नहीं देता है? सच तो ये है कि SIP लॉस दे सकता है, खासकर अगर मार्केट लगातार गिर रहा हो। 2008 क्राइसिस के वक्त SIP इन्वेस्टर्स ने 26.4% का निगेटिव रिटर्न देखा था, लेकिन जो इन्वेस्टर टिके रहे उनका वही इन्वेस्टमेंट 2010 तक 16.1% प्रॉफिट में पहुंच गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि SIP बराबर लॉन्ग टर्म गेम होता है ये। इसमें हमें लंबे समय तक टिके रहना बहुत ज़रूरी होता है। SIP कोई मैजिक वांड नहीं है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन रखें तो ये एक पावरफुल टूल है। फिर हम अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि फंड मैनेजर मार्केट को बीट करेंगे, लेकिन असली डाटा क्या कहता है? 68 से 70% इक्विटी म्यूचुअल फंड पिछले 5 सालों में बेंचमार्क से कम रिटर्न दिए हैं, और लार्ज कैप फंड्स की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। 88% ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है रेगुलेशंस। इतने सारे रेगुलेशंस आते हैं जिसकी वजह से मैनेजर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कब सही इन्वेस्टमेंट करनी है, कब नहीं करनी है, जिसकी वजह से उनका रिटर्न घटता है। फिर वो हाई AUM पर काम करते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो टीयर चार्जेस। आपने देखा ही होगा कि टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उनको किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए। इसलिए भी कभी कभी फंड इन सब की वजह से भी हमें नेगेटिव रिटर्न दिखा सकते हैं। कभी कभी पैसिव फंड्स या ETF इसीलिए बेहतर होते हैं क्योंकि उनमें कम खर्चा होता है, लेकिन एवरेज मार्केट रिटर्न होती है। तो ब्लाइंडली किसी भी फंड में निवेश मत करो, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एक बार जरूर चेक कर लो। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो होता है एग्जिट लोड, लिक्विडिटी रिस्क। क्या आपको पता है फंड से निकलने पर भी पैसा कट सकता है? इसे कहते हैं एग्जिट लोड। ज्यादातर 0.25% से लेकर 1% तक के बीच होता है। इसी के बीच में ही आपका एग्जिट लोड होता है। आप 1 साल से पहले निकलते हो। इसके अलावा लिक्विडिटी रिस्क भी एक बड़ा कंसर्न है, खासकर डेप्ट फंड में। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस इन 2020। कोविड के समय 6 डेप्ट स्कीम अचानक बंद कर दी गई। इन्वेस्टर अपना पैसा 3 साल तक नहीं निकाल पाए। आखिर में उनको पैसा मिला, पर उस समय इन्वेस्टर ने बहुत स्ट्रेस और अनसर्टिनिटी झेली। इसके बाद आता है कि भारत में म्यूचुअल फंड तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। बहुत कम लोग जानते हैं कि TER क्या है, रिस्क मैटर क्या बताता है, स्कीम का रिस्क लेवल क्या है, वो जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फंड मैनेजर कौन से हैं। ये सारी चीजें उनको नहीं पता होती हैं। वो धुआंधार सिर्फ SIP किए जा रहे हैं। सेबी ने रिस्क मैटर, TR लिमिट्स और सुटेबिलिटी टेस्ट जैसी टूल्स लॉन्च किए हैं। MFI भी छोटी SIP मित्रा जैसे कैंपेन चला रहा है ताकि छोटे इन्वेस्टर्स को भी म्यूचुअल फंड एक्सेसिबल हो, लेकिन आखिर में सही जानकारी लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हम एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जांपल ले लेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि उसमें छिपे हुए चार्जेस के बारे में। अब मान लीजिए आप इस फंड में 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया है। आपने इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। अब सबसे पहले जो आता है वो आता है एक्सपेंस रेशियो। मान लीजिए ये 0.62% है। इसका मतलब क्या है? मतलब है हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट पर 0.62% चार्ज कटेगा फंड मैनेज करने के लिए, क्योंकि फंड मैनेज करने के लिए ये सारे चार्ज काटे जाते हैं। एग्जाम्पल 1 लाख का 0.62% होता है 620 रुपये। मतलब इतने रुपए आपके इन्वेस्टमेंट से अपने आप कटता चला जाएगा। ये पैसा आपके NAV में से डेली बेसिस पे कटता रहेगा। आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, पर ये आपके रिटर्न को कम कर देता है। उसके बाद जो आता है वो आता है एग्जिट लोड। अभी हमने आपको इसके बारे में बताया था। ये थोड़ा ट्रिकी है पर इसको समझते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर 10% से ज़्यादा यूनिट रिडीम करते हैं तो 2% का एग्जिट लोड लगेगा। 1 से 2 साल के बीच रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 2 साल के बाद रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया और आपने 6 महीने में 50,000 निकाल लिया, तो 40,000 जो कि 10% से ऊपर है, पर 2% का चार्ज लग जाएगा, जो कि होता है तो अगर आपने 50,000 उतरे तो 40,000 पे लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 800 रुपये। ये आपका एग्जिट लोड लग जाएगा। फिर आता है स्टाम्प ड्यूटी। मान लीजिए ये भी एक तरह का TER ही है। ये सब चीज़ें आपको दिखती नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें कटती रहती हैं। मान लीजिए ये 0.005% है। मतलब 1,000 के निवेश पर सिर्फ 5 रुपये का चार्ज लगता है। छोटा चार्ज है लेकिन कटेगा आपके ही रिटर्न में से। इसके बाद नंबर आता है टैक्स इम्प्लीकेशन का।
कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आपने 1 साल के अंदर रिडीम किया तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आपने 1 साल बाद निकाला तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें टैक्स के अंदर आती हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने 1 साल के अंदर निकाल लिया तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। ये होता है 20%। अभी पिछले ही बजट में इसको बढ़ाया गया है, नहीं तो पहले ये कम हुआ करता था। अगर आपने 1 साल बाद निकाला है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 12.5%। ये आपने अगर रिटर्न जनरेट किया तो इतने पैसे आपको अपने अकाउंट से सरकार को पे करने पड़ेंगे। एक्सपेंस रेशियो को तो आपने समझा ही। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो आपके पैसे को मैनेज करने के बदले दी जाती है। अगर एक्सपेंस रेशियो 0.2% है, मतलब 1000 पर 2, 10,000 पर 20, ये छुपा हुआ चार्ज होता है, आपके रिटर्न से स्लाइटली डिडक्ट हो जाता है। एग्जिट लोड भी आपने समझ ही लिया है। एग्जिट लोड इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इनकरेज करने के लिए होता है, ताकि लोग जल्दी पैसा ना निकालें। इसीलिए आप लंबे समय तक किसी म्यूचुअल फंड में बने रहें, क्योंकि आप बार बार पैसा निकालेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती चली जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी भी सरकार लेती है, क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया है, आपने सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन किया, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी और तरह के GST चार्जेस भी इसमें लगाए जाते हैं। इसीलिए जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उससे पहले हमें 3 चीज़ें ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो 3 चीज़ें? सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि जिस फंड में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। कोशिश करें कि एक्सपेंस रेशियो को कम से कम रखें, क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, हमें एग्जिट लोड के बारे में, मान लीजिए कि कभी आपको इमरजेंसी में फंड से निकलना पड़ा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जिट लोड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़े, और टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको इसको भी देख लेना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में के दायरे में आए, ना कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 12.5% है। हमें इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉफिट को बढ़ा सकती है। वरना धीरे धीरे आपके रिटर्न कम होते जाएंगे, आपको दिखेगा कि मिल रहा था इतना लेकिन रियल में मिला इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने उस हर दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जो म्यूचुअल फंड में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के लाखों बचा सकता है। और कमेंट करके बताएं क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय ये सब चीज़ें पता थी या नहीं पता थी। ऐसे ही ऑनेस्ट और नो नॉनसेंस फाइनेंस कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आई ओपनिंग फाइनेंस टॉपिक के साथ। तब तक पैसा लगाइए लेकिन आंखें खोल कर। थैंक यू।